वीडियो के अंदर हम राजस्थान के सभी प्रतीक चिन्हों को 5 से 10 मिनट में याद करेंगे दोस्तों। ठीक है, जिन भी विद्यार्थियों ने प्रतीक चिन्ह को अच्छे से पढ़ा हुआ है वो 5 से 10 मिनट में अपना रिवीजन कर ले, और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। ठीक है, यहाँ पर जो भी फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे दोस्तों वो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, राजस्थान का राज्य वृक्ष किसे कहते हैं? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। इसे राज्य वृक्ष कब बनाया गया था? तो 31 अक्टूबर 1983 को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान का जो गौरव है वो खेजड़ी को कहा जाता है, और थार का कल्पवृक्ष भी खेजड़ी को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खेजड़ी पत्तियों के चारों को लूम कहा जाता है, और जो इसकी फली होती है दोस्तों उसे सांगरी कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? तो दोस्तों खेजड़ी वृक्ष की पूजा विजयादशमी दशहरे को की जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, विष्णुई संप्रदाय का ये पवित्र वृक्ष है। इसके अलावा खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों खेजड़ी दिवस जो है वो 12 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और कब से मनाया जा रहा है? तो ये 1978 से, यानी कि 1978 से ये रेगुलर मनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12 सितंबर तो सबको ध्यान रहता है, 1978 भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारतीय धर्म ग्रंथों में से समी कहा जाता है, स्थानीय भाषा में से जानटी कहते हैं, और राजस्थानी भाषा में से सिमलो कहा जाता है। ठीक है, ये भी इसके उपनाम है, यानी कि समी, जानटी और सिमलो। ठीक है, इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का स्थान स्थापित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। गोगा जी का स्थान कौन से वृक्ष के नीचे स्थापित किया जाता है? तो खेजड़ी वृक्ष हो जाएगा। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे किसका स्थान स्थापित किया जाता है? तो गोगा जी का हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है जहां जहां खेजड़ी वहां वहां गोगा जी। ठीक है, जहां जहां खेजड़ी वहां वहां गोगा जी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। तो दोस्तों खेजड़ी पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो 1988 में किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। पर्यावरण दिवस के दिन किया गया। कितने का? 60 पैसे का। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान में खेजड़ी के 1000 वर्ष पुराने 2 वृक्ष मांगलियावास अजमेर में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा सेलेस्ट्रेना ग्लाइकोट्रोमा नामक कीड़े खेजड़ी वृक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत 1991 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सन 1730 में जब चिपको आंदोलन हुआ था तो वो किसके नेतृत्व में हुआ था? अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और वहां पर गिरधारी दास के बहकावे में आकर जो वहां का राजा था अभय सिंह, उसने 363 लोगों को वहां पर शहीद करवा दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहां पर 363 लोग शहीद हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो रोइडा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे कब घोषित किया गया? तो इसे भी सेम 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया। रोइडा का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, टिक्कोमेला एंडुलेटा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है? टिक्कोमेला एंडुलेटा। ठीक है, रेगिस्तान का सागवान रोहिड़ा को कहा जाता है। मरुशोभा, मारवा टीक, ये भी रोहिड़ा को कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे मेन रेगिस्तान का सागवान रोहिड़ा को कहा जाता है। ठीक है, यह मुख्यतः राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है, और रोहिड़ा के फूल मार्च अप्रैल में खिलते हैं। ठीक है, फूलों का रंग कैसा होता है दोस्तों? केसरिया हिरमिच पीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जरविल नामक रेगिस्तानी चूहा रोहिड़ा को नुकसान पहुंचाता है, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जरविल नामक रेगिस्तानी चूहा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जरविल नामक रेगिस्तानी चूहा। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, राजस्थान का राजकीय पशु। तो दोस्तों राजस्थान में राजकीय पशु 2 हैं। वन्यजीव की श्रेणी में चिंकारा है, ये आपको ध्यान रखना है। वन्यजीव की श्रेणी में कौन है? चिंकारा। इसे राजकीय पशु का दर्जा कब मिला? तो 1981 में दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? गजेला गजेला। वैज्ञानिक नाम आपको सबके ध्यान रखना है। ठीक है, एंटीलोप प्रजाति का है, और इसका उपनाम है छोटा हिरण। चिंकारा जो है ये श्री गंगानगर जिले का सुमकर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चिंकारों के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर प्रसिद्ध है, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। चिंकारों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, सामान्यतः सर्वाधिक चिंकारे जो है ये जोधपुर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, राजस्थान का राजकीय पशु पशुधन श्रेणी में, पशुधन श्रेणी में कौन हो जाएगा? ऊंट हो जाएगा। ठीक है, इसकी घोषणा कब की गई थी?
तो इसकी घोषणा की गई थी 30 जून 2014 को, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, और इसकी अधिसूचना जारी की गई थी दोस्तों 19 सितंबर 2014 को। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दोनों डेट आपको ध्यान रखनी है, 30 जून 2014 और 19 सितंबर 2014। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? इसका वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रेमेटेरियस है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या है? कैमेलस ड्रेमेटेरियस। ये सभी पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका उपनाम है रेगिस्तान का जहाज। किसे कहा जाता है? तो ऊंट को कहा जाता है। ठीक है, ऊंटों के देवता कौन है दोस्तों? तो फाबूजी ऊंटों के देवता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ऊंट के जो गले का आभूषण है दोस्तों, उसे गोरबंद कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, गोरबंद। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कैमल मिल्क डेयरी कहां पर है, तो दोस्तों ये भी बीकानेर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान का राज्य पक्षी। तो दोस्तों राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन, जिसे कब घोषित किया गया? 21 मई 1981 को। ये आपको ध्यान रखना है। कब किया गया दोस्तों? 1981 में। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कोरियोटिस नाइग्रिसेप। क्या नाम है? कोरियोटिस नाइग्रिसेप, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके कुछ उपनाम है, जिसमें सबसे फेमस है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोन चिड़िया, हुकना पक्षी, गुदनमेर, माल मोरली या फिर शर्मिला पक्षी इसे कहा जाता है। जिसमें आपको ध्यान रखना है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और आपको ध्यान रखना है कोरियोटिस नाइग्रिसेप। ठीक है, गोडाउन पक्षी राजस्थान के 3 जिलों में सर्वाधिक पाए जाते हैं, जिसमें सबसे फेमस है मरु उद्यान, जैसलमेर, बाड़मेर। ये भी सेट के एग्जाम में पूछा गया था। एक है आपका सोरसन 12 और एक है आपका सोकलिया अजमेर। ठीक है, इसका जो प्रजनन काल है दोस्तों वह अक्टूबर से नवंबर है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। ये आपको ध्यान रखना है, और इसे राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया? 1948 में दिया गया। ठीक है, और इसमें सक्रिय सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 5 होती है। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। ठीक है, बांसुरी के समान होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार जो है वो है रामनाथ चौधरी, जो कि पदमपुरा गांव से संबंधित है। रामनाथ चौधरी के द्वारा अलगोजा को नाक से बजाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये बांसुरी के समान होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों राजस्थान का राज्य नृत्य। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। ठीक है, जिसे राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है, सवाई नृत्य कहा जाता है, सभी नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है और मारवाड़ का लूर भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की आत्मा घूमर नृत्य को कहा जाता है। इसे मांगलिक अवसरों, गणगौर, तीज आदि पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूम नृत्य के दौरान लहंगे का घेर जो होता है वो घूम कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इस नृत्य में अष्टताल कहरवा बजाया जाता है, जिसे इसीलिए इसे सवाई कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अष्टताल कहरवा बजाया जाता है, इसीलिए इसे सवाई कहा जाता है। ठीक है, और इसमें 8 चरण होते हैं, इसलिए भी इसे सवाई कहते हैं। राजस्थान में 3 स्वरूपों में किया जाता है, लूर, घूमर और झुमरियो। ये आपको ध्यान रखना है। झुमरियो जो है ये बालिकाओं द्वारा किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो मुख्य वाद्य यंत्र यूज में लिए जाते हैं वो है ढोल, शहनाई और कहरवा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तीनों ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था घूमर नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र यूज में नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको ढोल, शहनाई और कहरवा। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों राज्य शास्त्रीय नृत्य जो है राजस्थान का वो है कथक। ठीक है, राजस्थान में जयपुरी घराने के जो प्रवर्तक थे वो थे भानुजी महाराज, यानी कि कथक के जो प्रवर्तक हो जाएंगे वो हो जाएंगे भानुजी महाराज। ठीक है, यह घराना सुर, ले, ताल को महत्व देता है। राजस्थान में कथक नृत्य को जो संरक्षण प्रदान किया वो सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? सवाई जयसिंह के द्वारा। और पूरे भारत में प्रसिद्ध करने का जो श्रेय जाता है कथक नृत्य को, वो जाता है पंडित दुर्गा शंकर को। किसको जाता है? पंडित दुर्गा शंकर को। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। और राजस्थान की राज्य मिठाई कौन सी है दोस्तों? घेवर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों राजस्थान का राज्य गीत। राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश। ठीक है, इस गीत को मांड गायकी में गाया जाता है। और सर्वप्रथम इस गीत को किसने गाया था? तो ये इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम इसको मांगी बाई ने गाया था। ठीक है,